एक बार की बात है, गोरिल्ला जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र हड्डियों पर पड़ी। ये हड्डियां इंसान की थी। गोरिल्ला सोच में पड़ गया। हमारे जंगल में इंसान की हड्डियां कहाँ से आई? हमारे जंगल का तो कोई भी जानवर इंसानों को नहीं खाता, फिर ये हड्डियां यहाँ कहाँ से आई? ये सोचते हुए वो आगे बढ़ा, लेकिन आगे जाने पर उसे मरा हुआ हिरन दिखा और यहाँ भी किसी के पैरों के निशान नहीं थे जिसने उसे मारा हो। अब गोरिल्ला को पक्का यकीन हो गया कि हो ना हो जंगल में कोई शैतान आ गया है, अब उसे ढूंढना ही पड़ेगा। यही सोचते हुए गोरिल्ला आगे बढ़ गया कि कहीं मिले तो उसे मार दूंगा। तभी गोरिल्ला के कानों में आवाज पड़ती है कुछ खाने की। गोरिल्ला ने आ रही आवाज की तरफ देखा तो हैरान रह गया। उसने देखा एक चुड़ैल हिरन को खा रही थी। गोरिल्ला ये खबर लेकर जंगल के राजा शेर के पास जाता है और जाकर गोरिल्ला सीधा शेर से बात करता है। महाराज, हमारे जंगल में एक चुड़ैल आ गई है। वह गांव से इंसानों को उठाकर लाती है और जंगल में बैठकर खाती है। मैंने उसे एक हिरण को खाते हुए भी देखा है। ये सुनकर शेर कुछ सोच में पड़ गया और बोला, चलो देखते हैं कौन है वो, उसे अभी जंगल से भगाते हैं। फिर दोनों के दोनों चुड़ैल को ढूंढने के लिए चल दिए। चुड़ैल के पास पहुंचकर शेर ने उसे ललकारा, ए चुड़ैल, हमारे जंगल को छोड़कर चली जा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। चुड़ैल कुछ नहीं बोली, बस उड़ी और शेर को उठाकर हवा में पटक दिया। शेर को जैसे ही पटकी मिली वह वहाँ से चिल्लाता हुआ भागने लगा। गोरिल्ला भी शेर के साथ भागने लगा तो चुड़ैल ने उसे भी उठाकर एक जोरदार पटकी दी। गोरिल्ला भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगा। वे दोनों चुड़ैल से अपनी जान बचाकर भागे जा रहे थे। तभी उन्हें सामने गोलू हाथी ने रोक लिया। महाराज, कहाँ भागे जा रहे हो? क्या हो गया गोरिल्ला भाई? गोरिल्ला ने हाथी को बताया, हाथी भाई, जंगल में एक चुड़ैल आ गई है। हम उसी को रोकने गए थे, लेकिन उसने हमारी ही धुनाई कर दी। हम तो अपनी जान बचाकर भागे हैं। ये सुनकर गोलू हाथी बड़ा हंसा और बोला, करा आए बेइज्जती। अब अगर जंगल में कोई यह बात सुनेगा तो क्या कहेगा कि एक गोरिल्ला और स्वयं महाराज एक छोटी सी चुड़ैल से मार खा के भाग आए। अगर वह चुड़ैल मेरे सामने आ गई तो मैं उसे अपने पैरों के नीचे रौंद दूंगा। इतना कहकर गोलू हाथी जंगल की ओर चल दिया। वह कुछ दूर चला ही था कि उसके आगे भी चुड़ैल आ गई। चुड़ैल को देखते ही हाथी उस पर टूट पड़ा, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई और उसके बाद उसके ऊपर आकर खड़ी हो गई और हाथी के ऊपर बड़ी जोर जोर से कूदने लगी। हाथी बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिर चुड़ैल ने हाथी को सूंड से पकड़ा और बड़ी तेज घुमाया और नीचे पटक दिया। हाथी चिल्लाता हुआ जमीन पर आकर गिरा और वह उठ भी नहीं पा रहा था। उसे चक्कर आने लगे। किसी तरह गोलू हाथी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। चुड़ैल ने सोचा, चलो जंगल की थोड़ी सैर करके आती हूँ, और वह उड़ते हुए जंगल में इधर उधर देखने लगी। तभी उसे एक बाघ अकेले बैठा हुआ दिखाई दिया। चुड़ैल ने सोचा, चलो बाघ से थोड़ा मजा लेते हैं, और उसने एक बाघिन का रूप बनाया और बाघ के पास जाकर बोली, आप कितने सुंदर और बलशाली हैं। मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? बाघिन के मुँह से अपनी तारीफ सुनकर बाघ कुप्पा हो गया फूलकर और बोला, क्यों नहीं, मुझे आप जैसी सुंदर साथी ही की तो तलाश थी। आओ मेरे पास बैठो। बाघिन उसके पास बैठ गई। दोनों में बातें होने लगी। बाघिन ने पूछा, तुमने जंगल में क्या क्या देखा है? मैंने जंगल में सब कुछ देख रखा है। क्या तुमने कभी कोई चुड़ैल देखी है? चुड़ैल? चुड़ैल को तो मैंने मार कर भी खाया है। 2-3 चुड़ैल तो मैं नाश्ते में खा जाता हूँ। इतना सुनते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। बाघ डरकर भागने लगता है, लेकिन चुड़ैल भागकर उसकी पूंछ पकड़ लेती है और उसे हवा में लटका देती है। थोड़ी देर के बाद वह उसे छोड़ देती है और ताली बजाते हुए जाने देती है। इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।